नरेंद्र मोदी के हमके वोट देता है। नारायण से राखल बा खूटा। बेतिया आने में 8 बजे के बाद आने में बहुत दिक्कत होता है, चोरी लूटपाट के लिए। आज के डेट में अगर हम मिलता सब सुविधा मिलता बीजेपी के तो उनके केकरा दिया नारायण साहब ना देकर मोदी के नाम पर दिया नारायण साहब गालियों तो लिया वोटो तो तो इस बार नौतन विधानसभा में विधायक बनाइएगा। हम तो नारायण साहब का वोट देंगे। अब लोग चाहे कि विधायक हो और हर किसी के दरवाजे पर विधायक घूमे, ये संभव नहीं। तो नौतन विधानसभा के बरदहा पंचायत के वार्ड नंबर 4 में मौजूद हैं हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं। आइए आज जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार बिहार में ये लोग किसकी सरकार बना रहे हैं और अपने नौतन विधानसभा में किसको विधायक बनाना चाहते हैं। नाम पड़ेगा आपका? प्रमोद शाह। किसको वोट दीजिएगा नौतन विधानसभा में? इसी मिलता सब सुविधा मिलता बीजेपी के तो उनके केकरा दिया नारायण साहब ना देकर मोदी के नाम पर दिया नारायण साहब गालियों तो लिया वोटो तो लिया। अच्छा, मतलब नारायण साहब के नाम पे ना बीजेपी के नाम पे वोट हाँ, तब का कुत्ता ही खड़ा हो जाये बीजेपी से वोट दिया। अच्छा, बीजेपी का विकास के लिए हुआ की अब कहती विकास वृद्धा पेंशन मिलता है 200 की 1100 हो गई 2000 के किसानी मिलते बा है 10,000 और तो लोग सब के दल सब बीजेपी। हाँ, तब का यही से बीजेपी के ही वोट दिया। हम बीजेपी से कट नहीं सकते कब केहू चला या तेरा बात। किसको वोट दीजिएगा? आप युवा हैं नौतन विधानसभा में। बीजेपी को वोट दिया जाएगा इस बार। काहे बीजेपी को वोट देना चाहते हैं? बीजेपी के राज में पहले हम लोग जो भी बेतिया से आने में 8 बजे के बाद आने में बहुत दिक्कत होता है, चोरी लूटपाट के लिए। आज के डेट में अगर हम 12 बजे उतरते हैं स्टेशन पे तो बेहिचक घर पे आ सकते हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं होता है। मतलब बीजेपी के एनडीए सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं क्राइम को मतलब कंट्रोल किया गया। लेकिन प्रत्याशी जो यहाँ के हैं जिस उम्मीद पर हम लोग थे लोग वैसा नहीं है। बीजेपी के नाम पे हम सपोर्ट कर रहे हैं, पार्टी के बदौलत। पार्टी के नाम पे? हाँ, पार्टी के नाम पे इनको वोट दिया जा रहा है, दूसरा कुछ नहीं। दूसरा कुछ नहीं। नारायण साहब के अपने दम पे नहीं दिया जा रहा है। नारायण साहब के दम पे नहीं दिया रहा है? नहीं, लेकिन वोट उन्हीं को दिया जाएगा। हाँ, मजबूरी है देना, मजबूरी है, दूसरा कोई रीजन नहीं। चलिए क्या नाम पड़ेगा आपका? कन्हैया साहब। अच्छा, किसको इस बार नौतन विधानसभा में विधायक बनाइएगा? हम तो नारायण साहब का वोट देंगे हम लोग। नारायण साहब को वोट दीजिएगा? हाँ। काहे नारायण साहब के प्रति इतना झुकाव है? और मान लीजिए जिस पार्टी से है आज 15 साल से जो पार्टी है हमारे बिहार में बहुत अच्छा काम हुआ है। अच्छा, ठीक है, रोड भैया है, किसानों को पैसा मिल ही रहा है। किसानी मान लीजिए हम लोग बिजली जला ही रहे हैं पर्याप्त मात्रा में। नहीं तो मान लीजिए अब बिहार के लोगों को अब क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? अच्छा, बिहार में इंडस्ट्री वगैरह होना चाहिए कि नहीं? होना तो चाहिए। अच्छा है? तो क्या बीजेपी की सरकार आएगी तो इस बार इंडस्ट्री लगाएगी? एकदम लगाएगी। अब अच्छा, पूरा विश्वास मान लीजिए रेलवे के काम हो ही रहा है, सड़क हो ही गया, तो इंडस्ट्री तो ऑटोमेटिक अब लगेगा। इसीलिए जो है नारायण साहब को वोट दीजिए। उसी को वोट देंगे हम लोग। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ना नारायण साहब ठीक नहीं है। नहीं, देखिए पार्टी, देखिए अब लोग चाहे कि विधायक हो और हर किसी के दरवाजे पर विधायक घूमे, ये संभव नहीं है। देखिए एक पंचायत का मुखिया जो होता है, मान लीजिए 10 किसी पंचायत में 10 वार्ड है, 14 वार्ड है, 15 वार्ड है, मुखिया तो बराबर पहुंच नहीं पाता है वहां तक। अब ये 2 ब्लॉक का 40-42 पंचायत है, तो एक विधायक किसके दरवाजे पर जा सकता है? वो अपने काम करेगा कि लोग के दरवाजे पर जाएगा? बिल्कुल। तो इसीलिए हम व्यक्ति में कोई दोष नहीं होता है। कोई भी हो, चाहे पब्लिक चाहे कि विधायक सांसद हमारे दरवाजे पर रोज आए, तो संभव नहीं है। अच्छा, मतलब नारायण साहब ठीक है? नारायण साहब को ही इस बार विधायक बनाइए। हाँ। चलिए, अच्छा क्या नाम हुआ आपका? राजवंशी शाह। किसको वोट दीजिएगा इस बार? बीजेपी को। काहे खाली बीजेपी को वोट दीजिएगा? कोयले में बेचारा तो ना दिया ही। कौन सा विकास किए हैं? नरेंद्र मोदी के हमके वोट देता है। नारायण से राखल बा खूटा। अच्छा, हनो नारायण साहब खूटा है? खूटा राखल बा, मैंने उनका वोट दिया तो वो जीती है। अच्छा, वह काम करी है। अच्छा, मतलब नारायण साहब के फिर से विधायक बनाओ? फिर बनाओ। चलिए, एक और चाचा है, ये इनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ी अपन? मदन शाह। तो इस बार किसको वोट दीजिएगा अपने विधानसभा से? नारायण साहब को देंगे। नारायण साहब को वोट देना? मजबूरी है, उनके साथ मजबूरी है, देने की मजबूरी है। क्या मजबूरी? मोदी के चलते। मतलब मोदी जी को ही वोट देना है? हाँ, मोदी जी को। बीजेपी का ही सरकार बनाना है? सरकार बीजेपी का, एनडीए का। तो नारायण साहब अच्छा काम किए हैं आपके यहाँ? देखिए, काम वो नहीं करते हैं, वो कहाँ करते हैं काम? अच्छा, काम ऊपर से नहीं होता है, रोड का काम चाहे 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ, नारायण साहब थोड़ी किया है, ऊपर से सब काम होता है। बिल्कुल। चाहे 1100 वृद्धा पेंशन हुआ, ऊपर से हुआ है, इनके कहने से थोड़ी होगा कुछ। नहीं। ठीक है, तो हम लोगों को काम के ऊपर वोट देना है। काम के ऊपर वोट देना है।
ये ना जो आदमी के ऊपर वोट नहीं है, काम के ऊपर वोट है। मतलब इस बार भी जो है नारायण शाह को ही विधायक आप बनाइएगा। नारायण शाह का विधायक बनाएंगे। अच्छा, चलिए एक और है भैया, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? राजेश्वर कुमार गुप्ता नाम है। अच्छा, इस बार किसको विधायक बनाइएगा अपने विधानसभा? नारायण जी को। नारायण जी। जय। काहे नारायण जी को सब लोग कह रहे हैं वोट देने के लिए? जो काम करेगा उसको कोई भी वोट देगा। तो काम किए हैं तो ऑलरेडी उनको वोट मिला ही गा। अच्छा, आप युवा हैं, समझदार हैं, लोग कह रहे हैं कि गाली दे के मजबूरी है वोट देने। हाँ, ये तो बात सही है, क्योंकि वो जो है उतना जितना लोगों को चाहिए जी जी। गांव में घूमना फिरना या और भी बहुत कुछ है वो नहीं कर पाते हैं। अच्छा अच्छा। वैसे भी तो विधायक हैं तो उतना तो भ्रमण कर नहीं सकते हैं जितना भ्रमण करना चाहिए। इसी कारण लोग तो इधर समझे कि उनका वोट बहुत ज्यादा है। अच्छा, हाँ, मतलब क्या लगता है नारायण साहब फिर से विधायक बनेंगे? 100% है। कितना वोट मिल सकता है उनको लगभग? समझिए ना, इसके पहले शायद समथिंग 18,000 वोट से कि 25,000 वोट से जीते थे। अभी बार समझिए कि 40 पार है। 40 पार? हाँ, 40 पार फिर है। से फूल? हाँ, फिर से कमल। आप नौतन विधानसभा के हैं, आप युवा हैं, आप घूमते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, आपको ज्यादा जानकारी होगा कि यहाँ क्या क्या होनी चाहिए युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए भी। ये सर्वप्रथम तो उनको पहले ग्रामीण स्तर पर उनको गांव-गांव घूमना चाहिए, जी, जी। उनसे बात करना चाहिए, क्या कमी है, क्या नहीं है, तब जाकर पता चलेगा। बिल्कुल। अब ऐसे तो वो एक दर पर बैठे रहेंगे तो पता तो चलेगा नहीं। आप जैसे सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा का, सबसे ज्यादा जरूरी है। सरकारी स्कूल की व्यवस्था बहुत ही ज्यादा खराब है, लचर व्यवस्था है। बहुत ज्यादा। अच्छा, इसलिए चलिए देख सकते हैं हम बरदाहा पंचायत में थे और देख सकते हैं काफी बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं।